हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये नया वीडियो जो है ये है आपके क्लास 10 का। और क्लास 10 में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन सेकेंड है, जिसका नेम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस लेसन का अब जो मैं बताने जा रहा हूं टॉपिक, ये अब लास्ट पोर्शन में मिलेगा आपको। जब आप बुक को एसचन या आप एनसीईआरटी को देखोगे तो ये लास्ट टॉपिक है आपका। और इस लास्ट टॉपिक के बाद आपका जो लेसन होगा एक तरीके से कहें तो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इससे पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया है वो उस वीडियो में जो भी टॉपिक आपको बताया है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया है और आपके लाइक भी बहुत मिले हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि इसी तरह आप लाइक मेरे वीडियो करते रहिए और मैं जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत ही अच्छे से आपको बताता रहूं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। और आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्टली आईयूसीडी। फर्स्टली हम लोग जानेंगे आईयूसीडी, इसके बाद जानेंगे हम लोग सर्जिकल मेथड। और ये सभी आपका टॉपिक आपको मालूम है किसमें स्टडी किया जा रहा है, बर्थ कंट्रोल में। बर्थ कंट्रोल में मैंने आपको 3 मेथड मेनली बताया था, याद होगा आपको बेटा। फर्स्ट था आपका बैरियर मेथड, सेकंड जो था आपका केमिकल मेथड। इसी केमिकल मेथड के साथ एक और एडेड है जिसका नेम है आईयूसीडी। और इस आईयूसीडी के साथ मैं आपको बताऊंगा सर्जिकल मेथड, इसके बाद आपको बताऊंगा स्टॉप फीमेल फोएटिसाइड्स, और इसके बाद मैं आपको लास्ट बता दूंगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और जैसे ही ये सभी टॉपिक मैं आपको बता दूंगा तो आज का लेसन दैट मीन्स आपके हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस जो लेसन है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। और फर्स्ट टॉपिक है आईयूसीडी। आईयूसीडी इसका जो फुल फॉर्म होता है वो पहले मैं बता दूं। तो फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इस का जो नेम है वो है आपका, आप बताओगे आईयूसीडी का अगर फुल फॉर्म कोई पूछेगा तो बता सकते हो। इंट्रा मतलब इनसाइड द फीमेल, यूटेराइन मतलब यूटेरस रीजन, इनसाइड द यूटेरस रीजन। कंट्रासेप्टिव मैंने बताया था जो भी वे हम यूज करते हैं टू कंट्रोल और स्टॉप और प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज कंट्रासेप्टिव। जो भी डिवाइस, जो भी वे यूज किया जाता है टू प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज कंट्रासेप्टिव। जो भी डिवाइस आप यूज करते हो, जो भी मेथड यूज करते हो, ओके। और डिवाइस का मतलब आप समझ ही रहे हो। तो कंट्रासेप्टिव डिवाइस का मतलब होता है एनी इंस्ट्रूमेंट that used to stop the pregnancy is called as contraceptive device। ओके बेटा, तो इसी कंट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और वो कंट्रासेप्टिव डिवाइस बताएंगे इन दिस the device which use is property। और इस इंट्रायूटेराइन डिवाइस में जिस डिवाइस का यूज किया जाता है एज अ कंट्रासेप्टिव डिवाइस के फॉर्म में, उसका नेम होता है आपका कॉपर टी। ये बताएंगे, ओके बेटा। तो कॉपर टी में आप बताओगे इट
insert inside of uterus by doctor. तो आप बताओगे इन दिस द डिवाइस विच यूज, इसमें जो डिवाइस यूज किया जाता है इज कॉपर टी, वो क्या होता है? कॉपर टी होता है। और इट इंसर्ट, आप बताओगे इट इंसर्ट इनसाइड ऑफ यूटेरस बाय डॉक्टर, और इसको इंसर्ट किया जाता है यूटेरस के इनसाइड में बाय डॉक्टर के हेल्प से। ओके बेटा, आगे बताओगे इट kill the sperms and stop the fusion of sperm with ओवम। और ये क्या करता है कि जो कॉपर यूज किया जाता है, ये कॉपर क्या करता है कि कॉपर टी ये किल कर देता है स्पर्म्स को जो इंटर करते हैं फीमेल बॉडी में, और इस तरीके से जो फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का, फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको रोक दिया जाता है, वो नहीं हो पाता है। तो ये डिवाइस जो होता है इसका यूज किया जाता है फॉर प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी। तो ये आप बातें बताओगे। तो ये रहा आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। कंफर्म हो गया बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड हम लोग स्टडी करेंगे इसका नेम है सर्जिकल मेथड। नेक्स्ट जो मेथड यूज किया जाता है बर्थ कंट्रोल में उसका नेम है सर्जिकल मेथड। इसमें आप बताओगे इन दिस मेथड बाय ऑपरेशन cut the part of male and female reproductive tract through which sperms and ova come for फ्यूजन। तो इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड बाय ऑपरेशन के थ्रू कट कर दिया जाता है पार्ट को आप मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के, जिसके थ्रू स्पर्म जो होता है और ओवा आते हैं फॉर फ्यूजन। स्पर्म और ओवा जिस ट्रैक्ट से होते हुए आकर फ्यूजन करते हैं उस ट्रैक्ट को मेल और फीमेल
के बॉडी से कट कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म जो होता है वो रिलीज नहीं हो पाता है मेल बॉडी से, और ओवा जो स्पर्म से फ्यूज होता है उस जिस प्लेस पर उसको भी कट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट दैट मीन स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन रोक दिया जाता है। तो ये होता है आपका सर्जिकल मेथड। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताया। अब जानेंगे कि मेल में जिस पार्ट को कट करते हैं या जो सर्जिकल मेथड करते हैं उसका क्या नेम होता है, बताएंगे। तो इन मेल बाय सर्जिकल मेथड was difference duct is cut and tied। मेल में सर्जिकल मेथड में इन मेल बाय सर्जिकल मेथड के द्वारा जो वास्ट डिफरेंस होता है, वास्ट डिफरेंस जो डक्ट्स होते हैं या डक्ट बोलेंगे, तो जो डक्ट होते हैं इज कट एंड टाइट, उसको कट किया जाता है और उसको टाइट कर दिया जाता है। डक्ट्स यूज करेंगे तो आप जानते हो कि टेस्टिस 2 होते हैं, तो इस तरीके से वास्ट डिफरेंस भी 2 होते हैं, तो डक्ट भी आप यूज कर सकते हो। डक्ट्स भी यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंस आपको निकलना चाहिए कि क्या मैं बता रहा हूं। तो आप यहाँ आप डक्ट भी यूज करते हो तो भी कंफर्म है, लेकिन याद रखना कि बोथ डक्ट बताएंगे। वास्ट डिफरेंस डक्ट और डक्ट के साथ यहां पर आप ऐड कर सकते हो बोथ इज कट एंड टाइट, दोनों को काट दिया जाता है और जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वही ये करते हैं और टाइट कर देते हैं, जिससे स्पर्म का तो फॉर्मेशन होता है, बट स्पर्म जो फीमेल बॉडी में रिलीज किया जाता है वो रिलीज नहीं हो पाता है और चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टॉप रहता है, प्रिवेंट रहता है और इस तरीके से बर्थ कंट्रोल किया जाता है। तो ये मेल में होता है। अब हम जानेंगे फीमेल में कौन सा पार्ट, तो और आप बताओगे दिस सर्जिकल मेथड in male is called vasectomy। इस मेथड को हम लोग वैसेक्टोमी के नेम से जानते हैं। याद रखना, वैसेक मतलब है वास्ट डिफरेंस को कट करना, ये सर्जिकल मेथड का एक पार्ट है और इस मेथड में आप वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं, ये आप बताओगे। ओके, तो वैसेक्टोमी कंफर्म हो गया। अब इसके बाद फीमेल में हम लोग जान लें फीमेल में क्या होता है। तो अब बताएंगे इन फीमेल फैलोपियन ट्यूब is cut and tied, and this method is called, ट्यूबेक्टोमी। तो फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया जाता है तो वो हो जाता है ट्यूबेक्टोमी। मेल में वास्ट डिफरेंस को कट करके टाइट कर दिया तो ये होता है आपका वैसेक्टोमी। और इस मेथड के द्वारा आप क्या करोगे कि जो स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होने वाला है, दैट मीन्स जब तक वो मेल और फीमेल बॉडी से
रिलीज होकर मतलब मेल का जो स्पर्म है फीमेल बॉडी में जब तक जाएगा नहीं तो तक फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते ही नहीं है। और फीमेल बॉडी में जब तक फेलोपियन ट्यूब में जाएगा नहीं और वहां पर ओवम मिलेगा नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं। ये बातें आप बताओगे तो मैं आशा करता हूँ सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक बताऊंगा। ओके, थैंक यू।